नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। क्या फिर तबाही मचाएगा कोरोना? चीन सहित दुनिया के कई देशों में बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। स्कूली बच्चों की पोशाहार पर हाथ साफ करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने वारदात के 12 घंटे में ही चोर को पकड़ा। खस्ताहाल सड़क से शहरवासी परेशान, 2 साल से शिकायतों के बावजूद भी जस के तस है हालात। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना ने फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के चलते भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। दरअसल चीन सहित कई देशों में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के 36 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इन 7 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं। चीन में तो हालात कंट्रोल से बाहर जाते दिख रहे हैं। यह मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन ने एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों को छिपाना शुरू कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आ रही तस्वीरों में चीन में कोरोना का विस्फोट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी, मरीजों का इलाज फर्श पर लेटाकर करना, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी के साथ साथ दवा पर भी संकट गहराने लगा है। इन हालातों को देखते हुए भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक में आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ तैयार और सतर्क रहने की बात कही है। वहीं उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर लाल बामिया ने बताया कि दुनिया के कई देशों में बढ़ते मामले चिंताजनक है। डॉक्टर बामिया ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक टीके नहीं लगवाए हैं वो जल्द से जल्द टीके लगवाएं। अभी लेटेस्ट जो सीनेरियो देख रहे हैं वर्ल्ड में, जो डेवलप कंट्री हैं, चाइना है, यूरोपियन कंट्री हैं, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो इसके मद्देनज़र हमें ये एहतियाती तौर पे प्रिकॉशन रखना है। सबसे पहले तो जो अभी सीजनल डिजीज़ है, जो अभी ठंड का मौसम है, जो वायरल काफ़ी एक्टिव रहता है, ऐसी कंडीशन में हमें अपने आप को बचाव रखना पड़ेगा। दूसरा, संभावित जो कोरोना का वायरस विश्व में बढ़ रहा है, तो उसको स्प्रेड नहीं हो या उसका इन्फेक्शन लगने बाद अगर उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, उसके लिए हमारे जो टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जिनके टीके लगे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनके टीके नहीं लगे हैं उन सभी से मैं आह्वान करना चाहूँगा वो समय पर जाके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपने टीका लगवा दें, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, अपनों को बचाव किया जा सके। शहर की प्रमुख सड़कों में से एक आयड़ पुलिया से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी तक जाने वाला रोड पिछले काफी समय से खस्ताहाल है। ऐसे में स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आयड़ पुलिया से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी तक जाने वाले 100 फीट रोड, जो कि शहर के व्यस्ततम मार्गों में से एक है, खस्ताहाल रोड से परेशान क्षेत्रवासी कई बार नगर निगम और यूआईटी को इसकी शिकायत कर चुके हैं। गुरुवार को जब अलर्ट भारत न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और वार्ड 46 के पार्षद मनोहर चौधरी से बात की, तो पार्षद ने बताया कि 2 साल पहले शुरू हुए RUIDP का सीवरेज कार्य बहुत ही धीमी गति से पूरा हुआ। करीब 3 माह पहले पार्षदों ने UIT से रोड को यातायात सुगम बनाने हेतु निर्माण का कार्यादेश जारी करवाया था। चौधरी ने बताया कि जब RUIDP से NOC मांगी गई तो उन्होंने कहा कि काम अधूरा है। यह बोलकर पहले NOC नहीं दी, लेकिन अब RUIDP का काम पूरा हो गया और NOC भी मिल गई है। ऐसे में पार्षद ने रोड का काम स्थगित होने के लिए RUIDP को जिम्मेदार ठहराया है। चौधरी का कहना है कि इसमें UIT और नगर निगम का कोई दोष नहीं है। चौधरी ने बताया कि 100 फीट रोड का कार्य फरवरी तक पूरा हो जाएगा। ये पिछले 2 साल से जब से RUIDP ने सीवरेज का कार्य शुरू किया है, इस पूरी रोड को खोद डाला है और उन्होंने अपनी लाइन को डाली है, क्योंकि इसमें चट्टानें बहुत होने से RUIDP का काम भी बहुत लंबे समय तक यहाँ पे चला। मगर हमारा बार बार अभी UIT में हम लोग भी वहाँ गए, UIT में भी गए हैं इस रोड को बनाने के लिए, और जनता का बहुत प्रेशर है 2 साल से कि यहाँ पे ये रोड ख़राब हो रही है। जनता ने 5-6 महीने 7 महीने तो इसको सहन कर लिया। अब जनता का प्रेशर है
तो अभी हमने करके और यूआईटी से इसका 1,57,00,000 का वर्क ऑर्डर जारी करवा दिया है। आज से 3 महीने पहले जारी हो गया। मगर जब हमने RUIDP से NOC मांगी कि अब तो आपका इस रोड पे कोई काम बाकी नहीं है तो हम हमारा काम शुरू करें, तो RUIDP ने तुरंत हमें कहा नहीं, हमारा काम बाकी है अभी। तो पिछले 2 महीने से वो लोग एक ने जो वापस काम शुरू किया है, लगभग अब RUIDP का काम ख़त्म हो चुका है। मगर अब सर्दी आ गई है, टेम्परेचर डाउन है, तो ठेकेदार और हम टेक्निकल रूप से समझते हैं कि पारा जब तक 18-20 डिग्री का नहीं होता है तब तक रोड अगर बनाएंगे तो रोड ख़राब हो जाएगी। इसलिए वर्क ऑर्डर पड़ा है, सब कुछ पड़ा। और ये जितनी भी रोड ख़राब हुई है इसमें ना यूआईटी का दोष है ना नगर निगम का। इसमें RUIDP जो कंपनी है जिसने सीवरेज लाइन डालनी थी उसने डिले किया, उसके कारण जनता को ये भुगतना पड़ा। हम लोगों ने कई बार कलेक्टर वगैरह सबसे मांग करके उन्होंने टेंडर कर दिया, उनकी भी कोई गलती नहीं है। मगर RUIDP ने अब काम जाके अब पूरा किया है। तो मैं सोचता हूँ फरवरी 1 में ये रोड पूरी नई बन जाएगी, आयर पुलिया से लेकर यूनिवर्सिटी गेट तक। गुरुवार को आदिवासी मंच समिति ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। समिति ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। आदिवासी मंच समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य प्रशासनिक सेवाओं सहित प्रत्येक भर्ती में जनजाति आरक्षण 12% में से पृथक आरक्षण देने, राज्य स्तरीय समस्त भर्तियों में जनसंख्या अनुपात 73% लागू करने, वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था में आ रही विसंगतियों और अनचाही बैरियर्स को संशोधन करवाने के लिए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि दक्षिणी राजस्थान के 73% जनजाति समाज इन मांगों के लिए पिछले कई वर्षों से ज्ञापन, धरना प्रदर्शन कर रहे और राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण क्षेत्र में पुनः रोष व्याप्त हो रहा है। अतः आज ज्ञापन सौंपकर इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई। मांगे पूरी नहीं किए जाने पर जनजाति समाज द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। खराड़ी और मैं पिटिशनर हूँ। अपने 2018 से हमारी जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है उसको तत्काल प्रभाव से हमारी प्रक्रिया को अशोक गहलोत तक पहुँचाए और हमारा कार्य 10 दिन में हमारा पूर्ण होना चाहिए और नहीं तो हमारी आगे प्रक्रिया उग्रवादी होगी। प्रकाश बरंडा, जिलाध्यक्ष आदिवासी मंच उदयपुर। हमारी मांगे TSP क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से आरक्षण विसंगति हो, चाहे भर्ती हो जिसमें कम पद आ रहे हैं या फिर कोई नए बैरियर संशोधन जो लग रहे हैं उसके नाम पे जो बेरोजगारों को भर्तियों में जाने से रोका जा रहा है या उनको सीमित किया जा रहा है, उसके विरोध में आज जिला स्तरीय कलेक्ट्री तक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। साथ ही यहाँ से संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारी मांग है कि 10 दिवसीय अल्टीमेटम के तौर पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यदि इन 10 दिवसीय समय अवधि के दौरान अगर ज्ञापन नहीं जाता, हमारा कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो हम पुनः आंदोलन संभागीय आयुक्त कार्यालय पर करेंगे। गुरुवार को उदयपुर के विभिन्न समाजसेवी संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से 4 महीने पहले साइबर ठगी से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले नाबालिग के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि 4 महीने पहले साइबर ठगी से परेशान होकर प्रतापनगर थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने और इसे सामान्य मौत बताए जाने को लेकर मृतक युवराज सिंह के पिता प्रहलाद सिंह शेखावत के साथ बजरंग सेना मेवाड़, करणी सेना मेवाड़, क्षत्रिय राजपूत महासभा संस्थान मेवाड़, क्षत्रिय महासभा, तेली साहू समाज सहित कई लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मामले में अनुसंधान अधिकारी बदल स्पेशल टीम गठित करने की मांग की गई। पीड़ित पिता प्रहलाद सिंह शेखावत को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने विभिन्न सामाजिक संगठनों से गुहार लगाई, जिस पर गुरुवार को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए। एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने बताया कि प्रहलाद सिंह शेखावत की 14 वर्षीय पुत्र युवराज सिंह से इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर 8,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। नाबालिग ने बार बार आरोपी से रुपए वापस मांगे, लेकिन आरोपी ने राशि नहीं लौटाई और अंत में मानसिक तनाव में आकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। जोशी ने बताया कि पिछले 4 महीने से नाबालिग के परिजन थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर आज कलेक्ट्री परिसर में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मैं फतेह सिंह राठौड़
राजपूत महासभा संस्थान रावजी घाटा उदयपुर से आज समाज के और उदयपुर से क्षत्रिय संगठन सभी मिलकर जो उदयपुर में युवराज सिंह का जो सुसाइड प्रकरण हुआ वो साइबर से जुड़ा हुआ। इस प्रकरण से करीब 4 माह बीत जाने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, जिससे साइबर सेल के जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसी प्रकरण में हम सभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई शुरू करें, वरना समाज द्वारा पूरा आंदोलन किया जाएगा। की ओर से यही कहना चाहूँगा, जो युवराज सिंह जो एक 14 साल का मासूम बच्चा है जिसको एक गलत कदम उठाना पड़ा, उसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने साइबर क्राइम किया है, उससे ठगी करी है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उसके पिताजी को न्याय मिल सके और जो अधिकारी जांच कर रहे हैं उन अधिकारियों को बदल करके उच्च स्तर पर जांच करी जाए और शीघ्र ये न्याय मिले। अन्यथा राजपूत महासभा संस्थान रावजी हाटा इसके खिलाफ सड़क पर उतरेगी और उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा। थाना क्षेत्र में उसके पिताजी को मामला दबाने के लिए भी कई बार बिल्कुल ये भी सूचना आया है। लाल सिंह करके कोई पुलिस वाले थे, कांस्टेबल साहब, उन्होंने मामला दबाने के लिए कहा था और प्रतापनगर थाने में। तो ये सब जो हुआ है इसकी जांच बिठाई जाए और शीघ्र न्याय दिलाया जाए बच्चे को। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है, एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट,
सेंटर टेबल फॉर X2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेतन विसंगतियों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल गुरुवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टरों के माध्यम से पहले ज्ञापन दिया गया था, लेकिन 4 महीने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर पिछले 4 वर्ष के कार्यकाल में कई बार मांग पत्र प्रस्तुत किए गए, लेकिन सरकार की ओर से एक बार भी वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। और इसी के चलते गुरुवार को महासंघ के आह्वान पर सभी जिलों में कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया और सभी जिलों में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज पूरे राजस्थान के अंदर प्रांत व्यापी के आह्वान के तहत राजस्थान की सरकार के खिलाफ राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों ने मोर्चा खुला है और पूरे प्रदेश के अंदर 33 जिलों में आज जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और प्रदर्शन इस बात का है कि राजस्थान की सरकार ने हमसे वादा किया, वो वादा सरकार ने नहीं निभाया। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की। वेतन विसंगति हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। 9, 18, 27, 8, 16, 24, 32 देने सहित विभिन्न मांगे हमारी सचिवालय पैटर्न लागू करने से विभिन्न मांगे राजस्थान की सरकार के पास में विचाराधीन है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ देना नहीं चाहते हैं। इससे कर्मचारियों में आज आक्रोश है। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर हम एक आंदोलन का रूप दे रहे हैं। मैं प्रदीप गर्ग, जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। आज प्रांत व्यापी आह्वान के तहत राजस्थान के समस्त तहसील स्तर, जिला स्तर पर राजस्थान की सरकार को कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए एवं याद दिलाने के लिए जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए थे, कर्मचारियों की मांगों को लेकर के कई अमूल्य वादे किए थे जो सरकार कई वादों को भी निभा नहीं पाई है। जिस प्रकार से राजस्थान के कर्मचारियों ने एकता दिखा करके एनपीएस को बंद करवाकर पुरानी पेंशन को लागू करवाया, उसी प्रकार से कर्मचारी मांग करते हैं कि वेतन विसंगति जो खेमराज कमेटी की रिपोर्ट है तत्काल प्रभाव से सरकार उसको प्रकाशित करे एवं कई प्रकार की जिस प्रकार से वेतन भत्ता है जनवरी 2020 से जून 2021 तक का जो बकाया है राज्य सरकार जल्द से जल्द पूर्ण करे एवं संविदा कर्मियों को नियमित करना, वाहन चालकों की मांगों को पूर्ण करना, जैसे कई प्रकार की महत्वपूर्ण मांगे जो राजस्थान की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहे थे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया है। राजस्थान के कर्मचारी आज एकजुट होकर एक बार पुनः उन्हें याद दिलाने के लिए राजस्थान स्तर पर समस्त जिलों में ज्ञापन अर्पित कर रहा है। अगर इस प्रकार भी इसके बाद भी सरकार ने अगर इसको नहीं माना तो बहुत बड़ा आह्वान के तहत बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। जिला प्रशासन, यूनिसेफ राजस्थान व गायत्री सेवा संस्थान के साझे में गुरुवार को बाल मित्र पंचायत विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला अम्बा माता मंदिर रोड स्थित एक निजी होटल में हुई।
संयोजक और बाल अधिकार विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में राज्य से विभागीय अधिकारी, बाल कल्याण समिति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित बाल मित्र पंचायत विषय पर कार्य कर चुके जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सभी बाल संरक्षण समितियों के गठन, चुनौतियों व राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाने पर चर्चा हुई। डॉक्टर पंड्या ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 और किशोर न्याय नियम 2016 तथा समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन अंतर्गत प्रत्येक पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन किया जा रहा है। साथ ही भारत राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित मानक में भी बाल मित्र पंचायत की अवधारणा पर जोर दिया गया। दक्षिण राजस्थान के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी विभागीय एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अब तक इस दिशा में कार्य किए गए। कार्य के अनुभवों और चुनौतियों पर संवाद के साथ राज्य स्तरीय कार्य योजना निर्माण के लिए सभी के सुझावों को संकलित करने की दिशा में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों के मिड डे मील की सामग्री पर हाथ साफ करने वाले अज्ञात चोर का निठावा थाना पुलिस ने 12 घंटे में ही पता लगाया और गिरफ्तार किया। पुलिस ने अन्य वारदातों के खुलासा होने की भी उम्मीद से चोर को न्यायालय में पेश किया और पीसी रिमांड पर लिया। दरअसल मंगलवार रात को निठावा थाना क्षेत्र के रीछा के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक अज्ञात चोर ने स्कूली बच्चों के मिड डे मील की सामग्री गेहूं, तेल, चावल, मिर्च, धनिया पाउडर, सर्फ, लहसुन और प्याज चुरा लिए। निठावा पुलिस ने तत्परता और सूझबूझता दिखाते हुए घटना की रिपोर्ट मिलने के 12 घंटे के बाद ही चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक आदतन चोर कमलेश बारगोट को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की, जिसमें कमलेश बारगोट ने स्कूल में खाद्य सामग्री चोरी के साथ ही रीछा गांव के जैन मंदिर में भी चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने चोर को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की, जिस पर कोर्ट ने पुलिस रिमांड दे दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी से अन्य चोरी की वारदातों का खुलासा होने की भी उम्मीद जताई गई है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।
रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।